हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ बातों को आपको समझा दिया जाए, कुछ बातों से आपको रूबरू करा दिया जाए, ताकि फ्लूइड का ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि विस्कोसिटी, इसको आप बेहतर ढंग से समझ सकें। बचपन में आप लोगों ने सबने ड्राइंग किया होगा। यदि कोई नदी है और उसका पानी बह रहा है तो उस नदी के बहते हुए पानी को आप इस प्रकार से अपने ड्राइंग में दिखाते थे। ये सब क्या है? तो ये सब बहते हुए पानी का, बहते हुए फ्लूइड का लेयर है। क्या है? लेयर है। और यदि कोई फ्लूइड बह रहा है तो उनमें ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखिएगा, फ्लूइड जब बहता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में स्लिप करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में स्लिप करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में स्लिप करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में स्लिप करता है। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को हम पानी में डुबाते हैं और फिर निकालते हैं तो आप देखिएगा पानी जो है उस लकड़ी के सरफेस पर चिपक जाता है। इवन आप इस पानी को कितना भी पोंछने का प्रयास कीजिए, ये पानी जो है ये लकड़ी के सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि वाष्पीकरण नहीं हो जाएगा, वेपोराइजेशन नहीं हो जाएगा, तब तक पानी जो है लकड़ी के सरफेस पर चिपका हुआ ही रहेगा। आप कितना भी किलो न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, पानी जो है लकड़ी के सरफेस के ऊपर में स्लिप नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स और लकड़ी के पार्टिकल्स के बीच में एक जबरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड के पार्टिकल्स और सेम फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कोहेशन। तो दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला, जब कोई फ्लूइड बहता है तो फ्लूइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं और हर लेयर अपने एडजेसेंट लेयर के ऊपर में स्लिप करता है। दूसरी बात, फ्लूइड के पार्टिकल्स और दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में एक जबरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। फ्लूइड के पार्टिकल्स और सेम फ्लूइड के दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। ये दो बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये दो बात आपको ध्यान में है तो विस्कोसिटी आप अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दो बातों में विस्कोसिटी का सार छिपा हुआ है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, मान लीजिए कोई नदी है जिसका पानी बह रहा है और ये आपका पृथ्वी है या कोई सरफेस है जिसके ऊपर में पानी फ्लो कर रहा है। तो बहते हुए पानी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स हैं। मैंने 1 2 3 4 और एक ये 5 जो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, 5 लेयर्स को दिखाया है तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स। लेकिन हम अपने पढ़ाई को करने के लिए 5 लेयर्स को दिखा रहे हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेयर है जो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इस लेयर के पार्टिकल्स, इस लेयर के पार्टिकल्स, इस लेयर के पार्टिकल्स और सरफेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है? एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। अगर ये लेयर बह रहा है, इसका मतलब है इसके ऊपर में जरूर कोई फोर्स लग रहा होगा, और लेयर के ऊपर में लगने वाला फोर्स शियर फोर्स कहलाता है। अगर ये लेयर बह रहा है, इसका मतलब ही है इस लेयर के ऊपर में जरूर कोई फोर्स लग रहा होगा,
और लेयर के ऊपर में लगने वाले फोर्स को शियर फोर्स कहते हैं। जब तक मेरे ऊपर में फोर्स नहीं लगेगा हम मूव नहीं कर सकते, हम फ्लो नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेयर है इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इस लेयर ऑफ पार्टिकल के बीच, इस फ्लूइड के पार्टिकल्स और इस सरफेस के पार्टिकल्स के बीच में एक जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ एडिशन बहुत जबरदस्त फोर्स है। अगर आप इस लेयर पर, इस फ्लूइड के लेयर पर, आप यदि इस फ्लूइड के लेयर पर 50,000 करोड़ किलोन्यूटन का भी फोर्स लगा लीजिए, तो भी ये जो फ्लूइड का लेयर है इसके ऊपर में स्लिप नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स ऑफ एडिशन बहुत जबरदस्त होता है। तो वह फ्लूइड का लेयर जो सरफेस के कांटेक्ट में है, वह फ्लूइड का लेयर जो सरफेस के कांटेक्ट में है, उस फ्लूइड के लेयर पर आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, वह लेयर, फ्लूइड का लेयर इस सरफेस के ऊपर में स्लिप नहीं कर सकता है। इस कंडीशन को कहते हैं नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, कोहेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसका नारा है साथ साथ चलो, साथ साथ रहो, साथ साथ बने रहो। कोहेशन फोर्स क्या कहता है? साथ साथ बने रहो, साथ साथ चलो, साथ साथ रहो। देखो, मान लो इस फ्लूइड के लेयर पर तुम 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगाए, और सपोज करो ये फ्लूइड का लेयर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये फ्लूइड का लेयर इसको देख लिया, ये फ्लूइड का लेयर इसको देख लिया। इस फ्लूइड के लेयर में जो पार्टिकल्स हैं और इस फ्लूइड के लेयर में जो पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स लग रहा है, जिसका नाम क्या है? कोहेशन फोर्स। जिसका नाम क्या है? कोहेशन फोर्स। तो ये फ्लूइड का पार्टिकल जो है, इस फ्लूइड के पार्टिकल को कहेगा कि तुम काहे चल रहे हो, हम रुके हुए हैं, तो तुम भी मेरे साथ रहो। कोहेशन फोर्स का नारा है साथ साथ रहो। तो ये जो फ्लूइड का लेयर का पार्टिकल है, इस फ्लूइड के लेयर के पार्टिकल को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ना होके, 20 मीटर पर सेकंड ना होके इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सपोज करो एक वैल्यू ले लीजिए। अब देखो, इस फ्लूइड के लेयर में भी तो पार्टिकल्स है, तो ये वाला पार्टिकल्स इस फ्लूइड के लेयर के पार्टिकल्स को कहेगा, खाली यही इसको थोड़े कहेगा, ये भी तो इसको कहेगा। फोर्स ऑफ कोहेशन तो दोनों के बीच में ना लग रहा है। तो इस फ्लूइड के लेयर का पार्टिकल्स इस फ्लूइड के लेयर के पार्टिकल्स को कहेगा, तुम काहे रुके हुए हो, हम चल रहे हैं तो तुम भी मेरे साथ चलो। और ये फ्लूइड के लेयर का पार्टिकल्स इस फ्लूइड के लेयर के पार्टिकल्स को चलाने के लिए अपना कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है, अपना कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है, ताकि इसके अंदर में कुछ वेलोसिटी आ सके, कुछ मोमेंटम आ सके। तो ये फ्लूइड का लेयर का पार्टिकल जब अपना कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है अपने एडजेसेंट फ्लूइड के लेयर के पार्टिकल्स को, तो इस घटना को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर। तो जब ये अपना कुछ एनर्जी को दे देता है, तो इसका गति क्या होगा, इसका मोशन क्या होगा, और घटेगा। और ये 10 से ना चल के, ये 10 से ना चल के ये 6 से चलने लगेगा। 10 से ना चल के ये 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा। अब देखो, ये अपना एनर्जी इसको दे दिया, ये अपना एनर्जी इसको दे दिया, इसका एनर्जी तो घट गया, लेकिन इसमें कुछ एनर्जी आया, तो ये चलना चाहिए, लेकिन नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ये नो स्लिप कंडीशन पर है। ये इसको 50 करोड़ लाख न्यूटन का भी फोर्स दे देगा तो भी ये नहीं चल सकता है, क्योंकि ये किस कंडीशन पर है? ये नो स्लिप कंडीशन पर है। ये लेयर कभी भी इस सरफेस के ऊपर में स्लिप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में जबरदस्त एडिशन फोर्स एक्ट कर रहा है। अब आइए स्टूडेंट्स, अब फिर हम इस लेयर पर 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएं। इसमें जो वेलोसिटी आना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड से आना चाहिए। ये लेयर चल रहा है,
लेकिन यहां का पार्टिकल्स इस लेयर के पार्टिकल को देख लिया। तो ये फ्लूइड के लेयर का पार्टिकल्स इस फ्लूइड के लेयर के पार्टिकल्स को क्या कहेगा? ड्यू टू कोहेशन फोर्स, जिसका नारा साथ साथ चलो। तो ये फ्लूइड का लेयर का पार्टिकल्स इस फ्लूइड के लेयर के पार्टिकल्स को कहेगा कि तुम काहे तेजी से चल रहे हो, मेरे साथ चलो, धीरे धीरे चलो। तो ये फ्लूइड का लेयर का पार्टिकल्स इस फ्लूइड के लेयर के पार्टिकल्स को रोकने का प्रयास करेगा और ये 20 से नहीं चल के 12 से चलने लगेगा। 20 से नहीं चल के 12 मीटर पर सेकेंड से चलने लगेगा। अब ये फ्लूइड का लेयर चल रहा है तो इसका पार्टिकल्स भी तो इसको देखेगा। तो इसका पार्टिकल इसको कहेगा कि तुम काहे धीरे चल रहे हो, तुम भी मेरे साथ चलो। तो ये फ्लूइड का लेयर का पार्टिकल्स इसको कुछ अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका मोमेंटम बढ़ेगा। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर। इस मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर की वजह से क्या होगा, ये अपना कुछ एनर्जी इसको दे देगा और ये जब अपना एनर्जी इसको देगा तो इसका मोशन क्या होगा, कम होने लगेगा। इसका मोशन क्या होगा, कम होने लगेगा। ये 12 से न चल के 10 से चलने लगेगा और ये जो 6 से चल रहा था इसका एनर्जी लेके हो सकता है ये 7 से चलने लगे, ये 7 से चलने लगे। तो आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेयर का मोशन इस लेयर के प्रभाव में आने से कम हो रहा है दो कारणों से। एक कारण क्या है, ये लेयर इसको कोहेसिव फोर्स की वजह से रोकने का प्रयास कर रहा है। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर की वजह से इस लेयर का एनर्जी यहां चला गया, जिससे इसका गति कम हो गया। मतलब एक लेयर का मोशन इस दूसरे लेयर के प्रभाव से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर आगे देखिए, इस लेयर पर भी आप एक फोर्स लगाए 50 किलो न्यूटन का, 20 मीटर पर सेकेंड से चलना चाहिए। ये चल रहा पार्टिकल, लेकिन ये वाला लेयर इसको देख लिया। ये कहा कि हम 10 से कैसे हो सकता है, कोहेशन फोर्स लग रहा है, कहता है साथ साथ चलो। तो ये लेयर का जो पार्टिकल्स है इस लेयर के पार्टिकल्स के मोशन को रोकने का प्रयास करेगा, कहेगा कि साथ साथ चलो, हम 10 से चल रहे तो तुम भी 10 से चलो। तो इस लेयर के फ्लूइड के पार्टिकल्स इस लेयर के फ्लूइड के पार्टिकल्स के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, अपोज करेंगे, रजिस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये 20 से ना चल के ये 15 से चलने लगे, ये 20 से ना चल के ये 15 मीटर पर सेकेंड से चलने लगेगा। अब खाली यही इसको कहेगा, इसको नहीं कहेगा, ये कहेगा इसको कि तुम काहे धीरे धीरे चल रहे हो, कोहेशन फोर्स तो दोनों के बीच में लग रहा है ना। ये लेयर के पार्टिकल्स और ये लेयर के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, तो ये लेयर के पार्टिकल्स और ये लेयर के पार्टिकल्स के बीच में भी तो लग रहा है। तो ये लेयर का पार्टिकल्स इस लेयर के पार्टिकल्स को कहेगा तो तुम काहे धीरे धीरे चल रहे हो, तुम भी मेरे साथ चलो। तो ये अपना कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। ये अपना जब एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये अब 10 से नहीं ये 11 से चलने लगेगा, लेकिन ये 15 से नहीं, इसका एनर्जी कुछ कम हो जाएगा, 13 से चलने लगेगा। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? मतलब इस लेयर का जो मोशन है इस लेयर के प्रभाव में आने से दो कारणों से, एक कारण है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स ऑफ टू एडजेसेंट लेयर, दूसरा कारण है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स ऑफ टू एडजेसेंट लेयर। इन दो कारणों से क्या हो रहा है, एक लेयर का मोशन दूसरे लेयर के प्रभाव में आने से कम हो रहा है। फिर मान लीजिए इस पर भी लगा 50 किलो न्यूटन का फोर्स, 20 मीटर पर सेकेंड से चलना चाहिए, लेकिन ये लेयर इसको देख लिया तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से नहीं चलेगा। पता चला कि 18 से चल रहा है। किससे चल रहा है, 18 से चल रहा है, लेकिन ये अपना कुछ एनर्जी इसको दे दिया तो इसका और घट गया, 16 हो गया, आई 14 हो गया, ये 14 हो गया, आई 16 हो गया, ये 16 हो गया। मतलब टाइम t बराबर 0 सेकेंड पर सारा पार्टिकल्स यहां पर था और टाइम t1 पर इस लेयर का पार्टिकल यहां है, इस लेयर का पार्टिकल यहां है, इस लेयर का पार्टिकल यहां है, इस लेयर का पार्टिकल यहां, इस लेयर का पार्टिकल तो यही है। तो इन पार्टिकल्स का जब लोकस बनाया गया तो ये लोकस जो है ये पाराबोलिक आया। क्या है बाबू, पाराबोलिक आया। अभी तक के पढ़ाई से कंक्लूजन निकला,
के पार्टिकल्स और इस लेयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक लेयर का मोशन जो है इसके एडजेसेंट लेयर के द्वारा क्या किया जा रहा है? अपोज किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रेजिस्ट किया जा रहा है। और साथ में मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर के वजह से भी, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर के वजह से भी एक लेयर का मोशन दूसरे लेयर के प्रभाव में आने से अपोज हो रहा है। तो यही जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स, यही जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसमें एक लेयर का मोशन दूसरे लेयर के प्रभाव में आने से अपोज होने लगे, रेजिस्ट होने लगे, रेस्ट्रिक्ट होने लगे, इसी फ्लूइड की प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी का डिफिनेशन जो है माय डियर स्टूडेंट्स बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस डिफिनेशन को हम पढ़ के समझा देते हैं, जरा से स्टिक लेके आ रहे हैं। इस डिफिनेशन को हम पढ़ के समझा देते हैं, जरा से स्टिक लेके हम आ रहे हैं। इस डिफिनेशन को आप पढ़िए। डेफिनेशन क्या रहा है? विस्कोसिटी इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच ए लेयर ऑफ फ्लूइड, जिसके वजह से एक लेयर ऑफ फ्लूइड क्या कर रहा है? ये लेयर क्या कर रहा है? इसके मोशन को क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। ए फ्लूइड ड्यू टू विच ए लेयर ऑफ फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट, अपोज, रेजिस्ट द मोशन ऑफ इट्स एडजेसेंट लेयर। ये लेयर अपने बगल वाले लेयर के मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसी फ्लूइड के प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। और हम चैलेंज लगा के आपको कह रहे हैं, पूरे दुनिया में YouTube का भी जितना वीडियो का सर्च कर लीजिएगा, इस ढंग से विस्कोसिटी को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये औकात के बाहर की बात है। इसी को कहते हैं पानी में आग लगा देना। चलिए आगे बढ़िए। कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या है? देयर आर टू कॉज ऑफ विस्कोसिटी माय डियर स्टूडेंट्स। कोहेशन फोर्स, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर। दो कॉज में पहला कॉज जो है कोहेशन फोर्स बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स ऑफ टू एडजेसेंट लेयर। इस लेयर में भी फ्लूइड पार्टिकल्स है, इस लेयर में भी फ्लूइड पार्टिकल्स है। दोनों फ्लूइड के पार्टिकल्स में लगने वाला कोहेशन फोर्स विस्कोसिटी का एक कारण है। और ये फैक्टर जो है ये डोमिनेट करता है लिक्विड्स में। ये फैक्टर जो है ये डोमिनेट करता है लिक्विड्स में, याद रखिएगा। दूसरा कारण है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर। इस लेयर के फ्लूइड के पार्टिकल्स और इस लेयर के फ्लूइड के पार्टिकल्स में एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर, जिसके वजह से भी इसका मोशन क्या हो रहा है? घट रहा है। इसके मोशन का अपोजिशन हो रहा है, इसके मोशन का रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स ऑफ टू एडजेसेंट लेयर। इसका डोमिनेंसी गैसेस में होता है। ये फैक्टर गैसेस में डोमिनेट करता है और ये फैक्टर लिक्विड्स में डोमिनेट करता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन इन विस्कोसिटी ऑन वेरिंग द टेंपरेचर। टेंपरेचर को बदलने से विस्कोसिटी में क्या प्रभाव पड़ता है? माय डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड में विस्कोसिटी का मुख्य कारण कौन है? इसको भूल जाइएगा। लिक्विड में ये नेग्लिजिबल है। लिक्विड में विस्कोसिटी का मुख्य कारण कौन है? लिक्विड में विस्कोसिटी का मुख्य कारण है कोहेशन फोर्स बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स ऑफ टू एडजेसेंट लेयर। कोहेशन फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक बॉन्डिंग फोर्स है। जैसे टेंपरेचर बढ़ाएगा बॉन्ड टूटेंगे, पार्टिकल्स दूर दूर भागने लगेंगे। तो पार्टिकल जब दूर दूर भागने लगेंगे तो कोहेसिव फोर्स कम होने लगेगा। कोहेसिव फोर्स विस्कोसिटी का एक कारण है। तो जब कारण कम होने लगेगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगा? कम होने लगेगा। तो आप कहते हैं the main cause of viscosity is the cohesive force between the fluid particles of two adjacent layer। लिक्विड में विस्कोसिटी का मुख्य कारण है विस्कोसिटी का मुख्य कारण है दो लेयर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स। टेंपरेचर बढ़ाने से ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर दिस फैक्टर, ये जो फैक्टर है वो कम होने लगता है। ड्यू टू विच ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर इन लिक्विड, जिसके वजह से लिक्विड में टेंपरेचर को बढ़ाने से विस्कोसिटी रिड्यूस करता है। लिक्विड में टेंपरेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होता है। आगे बढ़िए। इन गैसेस में मेन कॉज विस्कोसिटी का कौन सा है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर। जब टेंपरेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स भागने लगते हैं, और जब भागने लगते हैं तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर बढ़ने लगता है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर जो कि विस्कोसिटी का एक कारण है, तो जब कारण बढ़ने लगेगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। The main cause of viscosity is the molecular momentum energy transfer between the fluid particles of two adjacent layer।
एंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से दिस फैक्टर इंक्रीजेज, ये कारण बढ़ता है, ड्यू टू विच ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीजेज, गैसेस में टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि विस्कोसिटी प्रेशर का इंडिपेंडेंट है लेकिन टेम्परेचर का डिपेंडेंट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई के लिए। विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर but dependent on temperature। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये विस्कोसिटी के ऊपर में चर्चा हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा एडमिशन का काम हो रहा है इंस्टीट्यूट में, वीडियोस लेट से आ रहे होंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं, सिलेबस आपका टाइम खत्म करेंगे। आज से वीडियो की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, 1% भी डाउट में नहीं रहिएगा। ये सारा पेपर हम लोग 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं। हम लोग को पढ़ के आने की आवश्यकता नहीं है, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, बस खड़ा होकर डिलीवर कर देना लेक्चर। बस आप लेक्चर सुनिए, इसके पीडीएफ से नोट डाउन कीजिए, हर एक बात आपके दिल में उतर जाएगा। इस बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनको जरूर कहिएगा एडमिशन कहाँ लेना बाद में सोचिएगा, पहले एक बार डेमो करके जरूर देख लीजिएगा। उनको पता चल जाएगा कि पॉलिटेक्निक एकेडमी पर पढ़ाई का क्या लेवल है। और आप लोग समझदार हैं, ये स्टूडेंट ये सब जानती है और सबके बारे में भी जानती है। इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो सेशन को खत्म करते हैं। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।